अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम फिर हाजिर हैं एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। आज हम बनाने वाले हैं क्लब सैंडविच। इंतहाई हेल्दी, रिफ्रेशिंग और मज़ेदार ब्रेकफास्ट है। ज़रूर अपने घर पर इस्तेमाल कीजिएगा। तो चलिए आइए इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उनमें हमारे पास शामिल है खीरा, 1 अदद अंडा और 1 अदद टमाटर। मैंने 4 स्लाइस ले लिए हैं 2 सैंडविच बनाने के लिए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए एग जो हमने लिया है वो बनाना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये एक सिंपल और सादा हेल्दी रिफ्रेशिंग सैंडविचेस हैं, इसलिए मैं इन्हें कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें सिंपल रखा जाए। बहुत ज़्यादा स्पाइसी, बहुत ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें इनमें इस्तेमाल नहीं की जाती, क्योंकि हमें इसे सिंपल और रिफ्रेशिंग और हेल्दी रखना है, इसीलिए इसे सिंपल ही हम यूज़ करेंगे। इसमें शामिल किए जाने वाले मसालों में शामिल है हस्बे ज़रूरत नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली इसमें नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं इसमें किसी भी किस्म का स्पाइस का इस्तेमाल नहीं कर रही, इसलिए मैं इसमें रेड चिली से रिलेटेड कोई भी मसाला नहीं डालूंगी। अब इसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत काली मिर्च पाउडर। मैंने बहुत हल्का सा इस्तेमाल किया है। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे सफ़ेद मिर्च पाउडर। बिल्कुल हस्बे ज़रूरत, जस्ट टेस्ट देने के लिए हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके वजह से जायका बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। अंडा हमारी ज़िंदगी के लिए बेइंतहा फ़ायदेमंद चीज़ है। इसे दिन में ज़रूर आप इस्तेमाल किया करें, नाश्ते में ज़रूर इसे इस्तेमाल किया करें। यह आपकी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है। इसका इस्तेमाल हमें डेली बेसिस पर बहुत सी चीज़ों से बचा सकता है, इसलिए कोशिश किया करें अंडा जितना हो सके बॉयल करके भी खा सकें। बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जिनके अंदर बॉइल्ड एग आप नहीं खा सकते हैं, लेकिन फिर भी अपनी लाइफ में एग का इस्तेमाल लाजमी कीजिए, क्योंकि इसके बहुत फ़वाइद हैं और आपको इससे बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो चलिए मज़ीद हम अपनी रेसिपी को कंप्लीट करते हैं। इसमें मैंने तमाम मसाले डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम फर्दर अपनी सैलड की तरफ चलते हैं जो हमें इसमें यूज़ करना है। मैंने सैलड के तौर पर इसमें इस्तेमाल किया है खीरा और टमाटर का। अगर आप जानते हैं तो खीरे का छिलका एंटीबायोटिक होता है, इसका इस्तेमाल ज़रूर किया करें। इसे पील ऑफ मत किया करें। इसका इस्तेमाल से आपकी स्किन बहुत रिफ्रेश हो जाती है। आपकी स्किन के पोर्स इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। अगर आप इसे पील ऑफ करके इस्तेमाल करते हैं तो जस्ट इसके अंदर सिर्फ फाइबर है। इसके सबसे बेस्ट तरीन फ़ायदे सिर्फ इसके छिलके में मौजूद होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पील ऑफ नहीं करना चाहिए, तो ठीक इसी तरह मैं इसे पील ऑफ नहीं कर रही हूँ। मैं जस्ट इसको बहुत बारीक बारीक कटिंग करूँगी ताकि आप इजीली इसे इस्तेमाल कर सकें। इसे बारीक कटिंग करने का मकसद सिर्फ इतना है कि जब आप सैंडविच की बाइट लें तो ये इजीली आपसे कटिंग किया जा सके। बहुत ज़्यादा मोटा कटिंग करेंगे तो उस स्लाइस से बाहर गिर जाएगा और आप बाइट नहीं ले पाएंगे। इसलिए कोशिश कीजिए कि आहिस्ता आहिस्ता इसे बारीक बारीक कटिंग कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए, इससे हमारी बहुत सी हौसला अफजाई होती है। आपका प्यार, आपका सपोर्ट हमें मज़ीद मेहनत करने के लिए बेहद सपोर्ट देता है। आप देख सकते हैं मैंने किस कदर बारीक इसकी कटिंग की है। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। मैंने लिए हुए खीरे को मुकम्मल तौर पर कटिंग कर लिया है और इसे प्लेट में मैंने सेट भी कर लिया है। आप देख सकते हैं ये बहुत बारीक मैंने कटिंग किया है। तो नेक्स्ट हम अपने टमाटर का इस्तेमाल करते हैं और इसे भी इसी तरह बारीक कटिंग कर लेते हैं। मैं इसे बीच में से 2 हिस्से करने के बाद कटिंग करूँगी ताकि ये इजीली स्लाइस में एडजस्ट हो सके। तो चलिए इसे कट कर लेते हैं। तो हमारा टमाटर भी कट हो चुका है। तो चलिए इसे प्लेट में हम सेट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इनकी कटिंग भी मैंने कुछ बारीक इस तरह से की है। तो चलिए इसे प्लेट में सेट कर लेते हैं। टमाटर का इस्तेमाल बेहद आपके लिए फ़ायदेमंद है। इसके अंदर विटामिन शामिल होते हैं जो आपकी स्किन को ग्लो करने में बहुत फ़ायदा देते हैं। ये आपकी हड्डियों के लिए भी बेहद ज़रूरी है। अब हम एग को रेडी कर लेते हैं। मैंने एग में पहले धनिया जो था उसे ऐड नहीं किया था। आप इसे बिल्कुल पकाने से पहले ऐड कीजिए ताकि ये फ्रेश रहे और आपको बहुत अच्छा अरोमा दे। तो चलिए इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हमारा एग तैयार है। तो चलिए एग को पकाने से पहले हम सैंडविच की सॉस रेडी कर लेते हैं।
बहुत सिंपल सॉस है, घर में तमाम इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं। मैं उसी इंग्रेडिएंट्स के साथ सॉस बना रही हूँ। मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 सैंडविचेस के अकॉर्डिंगली सिंपल टमाटो केचप। आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें टमाटर केचप के अलावा चिली गार्लिक सॉस का इस्तेमाल करना चाहें तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे मायोनीज़। मैं जस्ट इसे टच देने के लिए मायोनीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें मायोनीज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कीजिए, नहीं करना चाहते तो ये ऑप्शनल है। तो चलिए अब हम इन दोनों सॉस को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अगर आप स्पाइस खाना बेहद पसंद करते हैं, तीखा खाना आप नहीं खा सकते हैं या नॉर्मल स्पाइस वाला खाना आप नहीं खा सकते, तो आप इस सॉस में चुटकी बराबर चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इसे बहुत अच्छा टेस्ट देगी। आप देख सकते हैं हमारी सॉस तैयार है। तो चलिए अब हम अपने सैंडविच की असेंबली की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे ब्रेड का। हम अपनी ब्रेड्स को, ये जो सॉस हमने बनाई है, इनको इस पर अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। मैं बनाई हुई सॉस को ब्रेड के स्लाइस पर अच्छी तरह से स्प्रेड कर देती हूँ। अगर आप चाहें, आप इसे स्लाइस को अच्छी तरह से बना लेने के बाद अगर स्प्रेड का इस्तेमाल करना चाहते हैं सॉस का, तो आप कर सकते हैं। लेकिन पहले करने से ये होगा कि आपकी सॉस अच्छी तरह से पक जाएगी और आपको इसमें कच्चापन का एहसास नहीं होगा। तो हम इसे अच्छी तरह से अपनी स्लाइस के ऊपर स्प्रेड कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा सॉस का इस्तेमाल नहीं करना है, कि सिंपल रेसिपी है, सादा रेसिपी है, इसे आप सिंपल ही इस्तेमाल कीजिए। बहुत ज़्यादा का इस्तेमाल आपके लिए टेस्ट को ख़राब कर सकता है। आप देख सकते हैं मैंने बहुत हल्का सा इस्तेमाल किया है सॉस को। तमाम कॉर्नर्स पर अच्छी तरह से आप इसे स्प्रेड कर लीजिए। तो तकरीबन हमने अपनी तमाम स्लाइस के ऊपर अच्छी तरह से इसे स्प्रेड कर लिया है। आप देख सकते हैं हमारा स्लाइस सॉस के साथ रेडी है। तो चलिए इसी तरह हम अपनी दूसरे स्लाइस को भी रेडी कर लेते हैं। अब मैं हमारे दूसरे स्लाइस को भी अच्छी तरह से स्प्रेड कर लूँगी सॉस के साथ। आप चाहें तो सैंडविच के दोनों साइड्स पर इन सॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सॉस की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं सैंडविच के सिर्फ वन साइडेड स्लाइस के ऊपर सॉस का इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक सेम उसी तरह से हम इसे स्प्रेड कर देंगे अपने दूसरे स्लाइस पर भी। अब इसे हम अच्छी तरह से तमाम स्लाइस के ऊपर स्प्रेड कर लेते हैं। आप इसे नाइफ की मदद से, स्पून की मदद से अच्छी तरह से इसे स्प्रेड कर सकते हैं। ये सैंडविच इतने हेल्दी हैं कि आप इन्हें ब्रेकफास्ट में इस्तेमाल कीजिए। बच्चों को आप इसे लंच में भी दे सकते हैं, क्योंकि बच्चों का स्कूल का टाइम होता है। आप इसे लंच में जिस वक्त बच्चों को देंगे, बच्चे इजीली इसे खा सकते हैं। ये एक रिफ्रेशिंग आपका ब्रेकफास्ट है। ब्रेकफास्ट हमेशा करना चाहिए, ब्रेकफास्ट कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। जितना हेल्दी आपका ब्रेकफास्ट होगा, आपका डे उतना ही रिफ्रेश होगा और आप उतनी ही रिफ्रेश और हेल्दी फील करेंगे। तो ब्रेकफास्ट को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हैं हमने अपनी दोनों ब्रेड स्लाइस को अच्छी तरह से सॉस के साथ स्प्रेड कर लिया है। अब हम अपना मिक्स किया हुआ एग जो है उसे फ्राई कर लेते हैं। आप देख सकते हैं मैंने बहुत हल्के ऑयल के अंदर इसे मैंने फ्राई कर लिया है। अब हम इसकी साइड को टर्न करेंगे। जब तक आपकी एक साइड एग की पक ना जाए, स्टेबल ना हो जाए, तब तक आप एग को मत हिलाया करें, वरना वो टूट जाता है। आप देख सकते हैं हमारी एक साइड पक चुकी थी, तो मैंने साइड को बहुत इजीली टर्न कर लिया है और हमारा एग जो है वो बिल्कुल भी टूटा नहीं है। हमने अपने एग को दोनों साइड से अच्छी तरह से पका लिया है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो अब हम अपने सैंडविचेस की फिलिंग कर लेते हैं। मैं एक साइड जिस पर मैंने सॉस लगाई है, उस साइड के ऊपर मैं तमाम अपनी वेजिटेबल्स और एग का इस्तेमाल करूंगी। एग को आप कटिंग कर लीजिए नाइफ की मदद से।
इसके टेस्ट को मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए मैं इस पर हल्का सा नमक डालूंगी। बिल्कुल टच देना है आपने, और थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर का इस्तेमाल करूंगी। आप देख सकते हैं हमने एग को अपने स्लाइस पर स्टेबल करने के बाद इस पर खीरा और टमाटर का इस्तेमाल किया है, और अब मैं दूसरा स्लाइस इस पर सेट कर दूंगी। हमारा सैंडविच तकरीबन तैयार है, तो चलिए अब इसे हम बना लेते हैं। तवे को मीडियम फ्लेम पर प्री हीट कर लीजिए। दोनों साइड्स हल्की गोल्डन करनी है, और लीजिए हमारे स्लाइस तैयार हैं। हमारे हेल्दी रिफ्रेशिंग सैंडविचेस तैयार हैं। आप इन्हें अच्छी तरह से प्रेजेंट करके इस्तेमाल कीजिए, ब्रेकफास्ट में खाइए, बच्चों को लंच में दीजिए। ये इंतहाई रिफ्रेशिंग और हेल्दी है। आज की रेसिपी के लिए अब तक इतना ही। मज़ीद मिलेंगे और अच्छी रेसिपीज़ और एपिसोड के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि आने वाली मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ आपको रिसीव होती रहें। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बेहद ख्याल रखिए, दुआओं में हमें याद रखिए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।